वेलकम। अगर आपने कभी फ्राइडे आफ्टरनून को प्रोडक्शन में कोड पुश किया है, अपनी फिंगर्स क्रॉस की हैं और ये उम्मीद की है कि आपका सी प्लस प्लस इंजन किसी एज केस पर क्रैश न हो जाए, तो यह सेक्शन आपका एंटीडोट है। चैप्टर 12 में इस पॉइंट तक हमने एक बहुत ही मजबूत सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर बिल्ड किया है। हमने अपने बाइनरी इंटरफेसिस को एबीआई ब्रेकेज से प्रोटेक्ट करने के लिए पीएमपल इडियम इंट्रोड्यूस किया। सी प्लस प्लस 23 के एसटीडी एक्सपेक्टेड के साथ डिटर्मिनिस्टिक एरर प्रोपेगेशन बिल्ड किया, नॉन ब्लॉकिंग एसिंक्रोनस लॉगिंग इम्प्लीमेंट की और असर्शंस के साथ इन वेरिएंट्स को डिफेंड किया। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यह सच में काम करता है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस बात की गारंटी कैसे दें कि आज से 6 मंथ्स बाद जो ऑप्टिमाइजेशन हम लिखेंगे वह आज लिखे गए हार्डवेयर डिस्पैच लॉजिक को साइलेंटली ब्रेक नहीं करेगा। इसका जवाब ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग में है। हाई परफॉर्मेंस बैकएंड सिस्टम्स में, जहां कंप्यूट कर्नल्स सीधे हार्डवेयर ड्राइवर्स, सिस्टम मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वहां टेस्टिंग कोई बाद में सोचने वाली चीज या कोई बोरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है। यह आपका प्राइमरी डेवलपर सेफ्टी नेट है। इस सेक्शन में हम टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट यानी टीडीडी को एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से एक प्रैक्टिकल सी प्लस प्लस डिसिप्लिन में बदलेंगे। हम 2 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स को एक्सप्लोर करेंगे, गूगल टेस्ट यानी जी टेस्ट और कैच 2। हम सीखेंगे कि मेंटेनेबल टेस्ट फिक्सचर्स कैसे बिल्ड करें, मल्टीपल डेटा टाइप्स जैसे FP32 और FP16 के लिए टाइप पैरामीटराइज्ड टेस्ट्स कैसे डिजाइन करें, लो लेवल हार्डवेयर इंटरफेसिस को कैसे मॉक करें और सीमेक और सी टेस्ट का यूज करके सब कुछ सिमलेसली कैसे ऑर्केस्ट्रेट करें। सेक्शन ब्रेक। सिस्टम्स और जीपीयू बैकएंड इंजीनियर्स के लिए टेस्टिंग माइंडसेट। ट्रेडिशनल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में यूनिट टेस्ट्स अक्सर सिंपल इनपुट्स और आउटपुट्स पर फोकस करते हैं, जैसे क्या एडॉफ 224 रिटर्न करता है। जब हम बैकएंड इंजनों, एआई फ्रेमवर्क्स और जीपीयू कंप्यूट पाइपलाइनों को बिल्ड करते हैं तो हमारी टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग होती हैं। डिटर्मिनिस्टिक एरर हैंडलिंग वेरिफिकेशन। क्या कंप्यूट बैकएंड इनिशियलाइज इनवैलिड डिवाइस आईडी दिए जाने पर बिना रॉ सिस्टम रिसोर्सेज लीक किए या कोई अनकोट एक्सेप्शन थ्रो किए क्लीनली बैकएंड एरर डिवाइस इनिशियलाइजेशन फेल्ड रिटर्न करता है? डेटा फ्लेक्सिबिलिटी। क्या हमारा टेंसर मैथमेटिकल ऑपरेशन फ्लोट, डबल और हाफ प्रिसिजन FP16 टाइप्स में बिल्कुल एक जैसा बिहेव करता है? हार्डवेयर बाउंड्री आइसोलेशन। क्या हम अपनी पूरी टेस्ट सूट को एक लाइटवेट CPU कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन CI सर्वर पर रन कर सकते हैं, जिसमें कोई फिजिकल ग्राफिक्स कार्ड या स्पेशलाइज्ड AI एक्सेलरेटर न हो? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें अपने कोडबेस को इस तरह स्ट्रक्चर करने की जरूरत है ताकि टेस्ट्स तेजी से यानी मिलीसेकंड्स में एग्जीक्यूट हों, एक दूसरे से पूरी तरह आइसोलेशन में काम करें और सीधे हमारे बिल्ड सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएं। सेक्शन ब्रेक। CMake के जरिए टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स को इंटीग्रेट करना। टेस्ट केसेस लिखने से पहले आइए अपने बिल्ड सिस्टम को इस तरह कनेक्ट करें कि वह हमारे टेस्ट टारगेट्स को ऑटोमेटिकली डाउनलोड, बिल्ड और डिस्कवर कर सके। चैप्टर 11.6 एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज विद फेच कंटेंट में हमने देखा था कि कैसे मॉडर्न CMake कॉन्फ़िगर स्टेप के दौरान ऑन द फ्लाई एक्सटर्नल C++ लाइब्रेरीज को फेच कर सकता है। चैप्टर 11.9 टारगेट बेस्ड बिल्ड आर्किटेक्चर में हमने एग्जीक्यूटेबल्स और टेस्ट सूट्स को आइसोलेटेड टारगेट्स की तरह ट्रीट करना सीखा था। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को कंबाइन करके गूगल टेस्ट और कैच 2 को एक स्टैंडर्ड मॉडर्न CMake प्रोजेक्ट लेआउट में इंटीग्रेट करें। CMake कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट्स या CMake lists.txt स्टैंडर्ड CMake कंस्ट्रक्ट्स का यूज करके आप गूगल टेस्ट को इस तरह सेटअप कर सकते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक C++ प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क सेटअप करती है। यह टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को इनेबल करती है। इसकी ऑनलाइन रिपोजिटरी से गूगल टेस्ट लाइब्रेरी को डाउनलोड और कॉन्फ़िगर करती है और कई सोर्स फाइल्स का यूज करके एक टेस्ट एग्जीक्यूटेबल को डिफाइन करती है। फिर यह स्क्रिप्ट इस टेस्ट एग्जीक्यूटेबल को प्रोजेक्ट के कोर कंप्यूट इंजन और टेस्टिंग फ्रेमवर्क के साथ लिंक करती है, C++23 स्टैंडर्ड को एनफोर्स करती है और ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन के लिए टेस्ट्स को रजिस्टर करती है। सी टेस्ट के जरिए टेस्ट्स रन करना। एक बार जब CMake आपके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर देता है तो कमांड लाइन से टेस्ट्स को बिल्ड और एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है। यह कमांड सीक्वेंस आपको दिखाता है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट्स को कैसे बिल्ड और रन करना है। यह एक डेडिकेटेड बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करता है। CMake बिल्ड सिस्टम का यूज करके प्रोजेक्ट को डिबग मोड में कॉन्फ़िगर करता है
इंजन यूनिट टेस्ट्स को कंपाइल करता है और टेस्ट रनर का यूज करके स्विट को एग्जीक्यूट करता है, जिससे किसी भी फेल्योर्स के केस में डिटेल्ड आउटपुट दिखाई देता है। जी टेस्ट डिस्कवर टेस्ट्स कंपाइल्ड बाइनरी को सीधे क्वेरी करता है। यह हर इंडिविजुअल टेस्ट मैक्रो को सी टेस्ट के अंदर एक इंडिपेंडेंट टेस्ट के रूप में रजिस्टर करता है। अगर कोई एक भी असर्शन फेल होता है तो सी टेस्ट डिटेल्स लॉग डायग्नोस्टिक्स प्रिंट करता है, जो एग्जैक्ट लाइन नंबर, फंक्शन और एक्सपेक्टेड वैल्यू को पिन पॉइंट करता है। सेक्शन ब्रेक। गूगल टेस्ट जी टेस्ट के साथ यूनिट टेस्टिंग। गूगल टेस्ट सी प्लस प्लस बैकएंड इंजीनियरिंग के लिए इंडस्ट्री का वर्कहॉर्स है। ये फास्ट है, हाईली कस्टमाइजेबल है और रिच असर्शन मैक्रोज प्रोवाइड करता है। नॉन फेटल वर्सेस फेटल असर्शंस। जी टेस्ट असर्शन मैक्रोज की 2 प्राइमरी फैमिलीज प्रोवाइड करता है। एक्सपेक्ट स्टार नॉन फेटल। अगर चेक फेल हो जाता है तो जी टेस्ट फेलियर को लॉक करता है और टेस्ट को फेल्ड मार्क कर देता है, लेकिन करंट टेस्ट फंक्शन के बाकी हिस्से को एग्जीक्यूट करना जारी रखता है। असर्ट स्टार फेटल। अगर चेक फेल हो जाता है तो जी टेस्ट फेलियर को लॉक करता है और तुरंत करंट टेस्ट फंक्शन के एग्जीक्यूशन को एबॉर्ट कर देता है, जिससे उस ब्लॉक के बाद के सभी कोड स्किप हो जाते हैं। ये सी प्लस प्लस टेस्ट सूट एक कंप्यूट बैकएंड की एरर हैंडलिंग कैपेबिलिटीज को वेरीफाई करने के लिए गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करता है। फर्स्ट टेस्ट ये कंफर्म करता है कि जब सिस्टम को एक इनवैलिड नेगेटिव डिवाइस आइडेंटिफायर दिया जाता है तो वह इनिशियलाइज होने में फेल हो जाता है और एप्रोप्रिएट डिवाइस इनिशियलाइजेशन फेलियर एरर रिटर्न करता है। सिंक टेस्ट यह एनश्योर करता है कि एक वैलिड डिवाइस के साथ सक्सेसफुल इनिशियलाइजेशन के बाद सिस्टम कर्नेल डिस्पैचिंग के दौरान नल डेटा पॉइंटर्स को करेक्टली रिजेक्ट कर देता है और एक इनवैलिड मेमोरी ऑफसेट एरर रिपोर्ट करता है। बेस्ट प्रैक्टिस रूल। असर्ट स्टार का यूज तब करें जब फेलियर का मतलब यह हो कि आगे का कोड अनडिफाइंड बिहेवियर ट्रिगर करेगा, जैसे कि नल पॉइंटर को डिरेफरेंस करना या अनइनिशियलाइज्ड हैंडल पर ऑपरेट करना। एक्सपेक्ट स्टार का यूज तब करें जब इंडिपेंडेंट कंडीशंस को चेक कर रहे हों, जहां आप एक ही रन में सभी फेलियर रिपोर्ट्स इकट्ठा करना चाहते हैं। सेक्शन ब्रेक। टेस्ट फिक्सचर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टेस्ट एफ। जब आप यूनिट टेस्ट लिख रहे होते हैं तो आप अक्सर खुद को डुप्लीकेट स्टेट सेटअप करते हुए, मेमोरी बफर्स को इनिशियलाइजर करते हुए, बैकएंड कॉन्टेक्स्ट्स को कॉन्फ़िगर करते हुए और मल्टीपल टेस्ट केसेस में रिसोर्सेज को क्लीन अप करते हुए पाएंगे। इस बॉयलरप्लेट को रिपीट करने से टेस्ट सूट्स ब्रिटल हो जाते हैं। जी टेस्ट इसे टेस्ट फिक्सचर्स टेस्ट एफ के साथ सॉल्व करता है। एक टेस्ट फिक्सचर आपको टेस्टिंग टेस्ट से एक कस्टम क्लास डिराइव करके मल्टीपल टेस्ट्स में सेम ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन को रीयूज करने की परमिशन देता है। यह सी प्लस प्लस टेस्ट फाइल डेमोन्स्ट्रेट करती है कि गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करके एक कंप्यूट बैकएंड के लिए यूनिट टेस्ट्स कैसे लिखे जाएं। यह एक टेस्ट फिक्सचर क्लास को डिफाइन करती है जो हर टेस्ट के रन होने से पहले ऑटोमेटिकली कंप्यूट बैकएंड और एक सैंपल बफर को सेटअप करती है और उसके बाद उन्हें क्लीन अप करती है। इस फाइल में 2 टेस्ट केसेस हैं। एक ये वेरीफाई करने के लिए कि एक वैलिड बफर को डिस्पैच करने पर करेक्ट बाइट काउंट मिलता है, और दूसरा यह इंश्योर करने के लिए कि एक एम्प्टी बफर को डिस्पैच करने पर 0 बाइट्स मिलते हैं। द फिक्सचर लाइफ साइकिल अंडर द हुड। हर एक टेस्ट इफ मैक्रो के लिए जी टेस्ट फॉलोइंग एग्जीक्यूशन सीक्वेंस परफॉर्म करता है। यह डायग्राम टेस्ट फिक्सचर का यूज करके एक यूनिट टेस्ट एग्जीक्यूशन के लाइफ साइकिल को समझाता है। यह उस सीक्वेंस को आउटलाइन करता है जहां टेस्टिंग फ्रेमवर्क एक नया फिक्सचर इनिशियलाइज करता है, उसके सेटअप रूटीन को रन करता है, टेस्ट बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, टीयर डाउन रूटीन के जरिए क्लीन अप परफॉर्म करता है और आखिर में अगले टेस्ट रन के लिए एक क्लीन मेमोरी स्टेट गारंटी करने के लिए फिक्सचर को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जी टेस्ट हर टेस्ट केस के लिए फिक्सचर क्लास का एक फ्रेश इंस्टेंस क्रिएट करता है, इसलिए टेस्ट्स कभी भी म्यूटेबल स्टेट शेयर नहीं करते हैं। यह गारंटी देता है कि टेस्ट ए टेस्ट बी द्वारा यूज किए जाने वाले डेटा को करप्ट नहीं कर सकता है। सेक्शन ब्रेक। पैरामीटराइज्ड टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग और जीपीयू इंजन डिजाइन में आप फ्रीक्वेंटली ऐसा कोड लिखते हैं जिसे वाइड वैरायटी के डेटा टाइप्स, बफर साइजेस या कॉन्फ़िगरेशन फ्लैग्स पर काम करना होता है। सेम टेस्ट कोड को अलग अलग पैरामीटर्स के साथ 5 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना DRY डोंट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है और एक मेंटेनेंस हेडेक क्रिएट करता है। जी टेस्ट जेनेरिक पैरामीटराइजेशन के लिए 2 पावरफुल स्ट्रेटेजीज ऑफर करता है: वैल्यू पैरामीटराइज्ड टेस्ट्स और टाइप पैरामीटराइज्ड टेस्ट्स। वैल्यू पैरामीटराइज्ड टेस्ट्स टेस्ट पी। वैल्यू पैरामीटराइजेशन आपको डायनेमिक या रनटाइम आर्गुमेंट्स के एक सेट पर एग्जैक्ट सेम टेस्ट लॉजिक रन करने देता है, जैसे कि एरे साइजेस या मेमोरी अलाइनमेंट ऑफसेट्स।
ये C++ टेस्ट सूट गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज़र करता है ये वेरीफाई करने के लिए कि एक कंप्यूट बैकएंड अलग अलग साइज के डेटा बफर्स को सक्सेसफुली प्रोसेस कर सकता है। ये एक पैरामीटराइज्ड टेस्ट को डिफाइन करता है जो बैकएंड को इनिशियलाइज करता है, डिफरेंट साइज के मेमोरी बफर्स एलोकेट करता है, हर एक पर कर्नेल डिस्पैच ऑपरेशन एग्जीक्यूट करता है और वैलिडेट करता है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है और बाइट्स में सही प्रोसेस्ड साइज रिपोर्ट करता है। जब आप इस बाइनरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये टेस्ट ऑटोमेटिकली इंस्टेंशिएट टेस्ट सूट पी को 5 सेपरेट टेस्ट्स में एक्सपेंड कर देता है। कर्नेल डिस्पैच टेस्ट्स या बफर साइज टेस्ट डॉट हैंडल्स वेरिएबल बफर साइजेस या 0 साइज इक्वल्स 1। कर्नेल डिस्पैच टेस्ट्स या बफर साइज टेस्ट डॉट हैंडल्स वेरिएबल बफर साइजेस या 1 साइज इक्वल्स 64 एंड सो ऑन। टाइप पैरामीटराइज्ड टेस्ट्स टाइप टेस्ट चैप्टर 9.2 टाइप पैरामीटराइजेशन पैटर्न्स में हमारे डिस्कशन को रिकॉल करें जहां हमने डेटा एग्नोस्टिक प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स बिल्ड करने के लिए टेम्पलेट्स का यूज किया था। हम ये कैसे टेस्ट करें कि हमारे मैथमेटिकल कर्नेल ऑपरेशंस फ्लोट, डबल, uint 32t और कस्टम हाफ प्रिसीजन टाइप्स के लिए काम करते हैं। हम gtest के टाइप्ड अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर सूट का यूज करते हैं। ये C++ स्निपेट डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि गूगल टेस्ट फ्रेमवर्क का यूज करके टाइप्ड यूनिट टेस्ट्स कैसे लिखे जाते हैं। ये एक जेनेरिक मल्टीप्लिकेशन फंक्शन डिफाइन करता है और मल्टीपल न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और इंटीजर्स में इसके बिहेवियर को वैलिडेट करता है। टेस्ट स्विट हर एक स्पेसिफाइड टाइप के लिए स्केलिंग ऑपरेशन रन करता है, ये वेरीफाई करते हुए कि कैलकुलेशन सही है और कंपाइल टाइम पर यह कंफर्म करते हुए कि रिजल्टिंग डेटा टाइप इनपुट टाइप से मैच करता है। टाइप टेस्ट टेस्टिंग टाइप्स में स्पेसिफाइड हर टाइप के लिए टेस्ट बॉडी को एक बार कंपाइल करता है। अगर इंटीजर टाइप्स के लिए कोई इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन बग या ओवरफ्लो इश्यू एग्जिस्ट करता है जो फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में मैनिफेस्ट नहीं होता तो टाइप टेस्ट इसे कंपाइल टाइम या रन टाइम पर इंस्टेंटली कैच कर लेगा। सेक्शन ब्रेक कैच 2 द मॉडर्न BDD स्टाइल अल्टरनेटिव। जबकि गूगल टेस्ट लार्ज एंटरप्राइज कोड बेसेज के लिए डिफॉल्ट चॉइस बना हुआ है, कैच 2 ने मॉडर्न C++ डेवलपमेंट में वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी गेन की है। कैच 2 बिहेवियर ड्रिवेन डेवलपमेंट BDD स्टाइल सिंटैक्स, नेचुरल C++ एक्सप्रेशन पार्सिंग और नेस्टेड एग्जीक्यूशन सेक्शंस का यूज करता है। नेचुरल असर्शंस विदाउट मैक्रो सूप। gtest में आपको स्पेसिफिक असर्शन मैक्रोज याद रखने होते हैं जैसे एक्सपेक्ट EQ, एक्सपेक्ट NI, एक्सपेक्ट GT, एक्सपेक्ट थ्रो, एटसेट्रा। कैच 2 इन सभी को एक सिंगल हाईली इंटेलिजेंट मैक्रो से रिप्लेस कर देता है जो कि है रिक्वायर, फेटल या चेक नॉन फेटल। कैच 2 C++ टेम्पलेट एक्सप्रेशन डिकम्पोजिशन का यूजर करता है ताकि एक्सप्रेशंस को नेचुरली इंस्पेक्ट किया जा सके। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि कैसे कैच 2 टेस्टिंग फ्रेमवर्क असर्शंस को इवैल्यूएट करता है। यह दिखाता है कि जब कोई असर्शन फेल होता है तो फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली कंपेयर किए गए वेरिएबल्स की एग्जैक्ट वैल्यूज को कैसे लॉग करता है, जैसे कि इक्वलिटी चेक करना या ये वेरीफाई करना कि क्या कोई नंबर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से बड़ा है। कैच 2 नेस्टेड सेक्शन आर्किटेक्चर सेटअप और टीयर डाउन के साथ सेपरेट फिक्सचर क्लासेस कंस्ट्रक्ट करने के बजाय कैच 2 एक सिंगल टेस्ट केस के अंदर नेस्टेड सेक्शन ब्लॉक्स इंट्रोड्यूस करता है। यह C++ यूनिट टेस्ट एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटेशन बैकएंड के इनिशियलाइजेशन और ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए कैच 2 टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करता है। टेस्ट स्विट सबसे पहले यह एंश्योर करता है कि बैकएंड सक्सेसफुली इनिशियलाइज हो जाए। इसके बाद यह 2 सिनेरियोज को इवैल्यूएट करता है जिसमें से 1 ये वेरीफाई करता है कि एक वैलिड मेमोरी बफर को डिस्पैच करना सक्सेसफुल रहता है और करेक्ट अमाउंट में डेटा प्रोसेस करता है, और दूसरा ये कंफर्म करता है कि एक एम्प्टी मेमोरी रेफरेंस पास करना एक इनवैलिड मेमोरी ऑफसेट एरर के साथ ग्रेसफुली फेल हो जाता है। कैच 2 सेक्शन ब्लॉक्स को कैसे एग्जीक्यूट करता है। कैच 2 का मैजिक इस बात में है कि यह नेस्टेड सेक्शंस को कैसे एग्जीक्यूट करता है। ऊपर दिए गए टेस्ट केस के लिए कैच 2 टॉप से टेस्ट केस को 2 बार एग्जीक्यूट करता है। पास 1 सेटअप रन करता है, बैकएंड डॉट इनिशियलाइज लीड्स टू सेक्शन 1 एग्जीक्यूट करता है, लीड्स टू टेस्ट केस से एग्जिट करता है। पास 2 लोकल वेरिएबल्स को रीइंस्टेंशिएट करता है, लीड्स टू सेटअप रन करता है, बैकएंड डॉट इनिशियलाइज लीड्स टू सेक्शन 1 को स्किप करता है, लीड्स टू सेक्शन 2 एग्जीक्यूट करता है, लीड्स टू टेस्ट केस से एग्जिट करता है। ये gtest के टेस्ट F से मैच करता हुआ लोकल वेरिएबल स्कोप आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन बिना फिक्सचर क्लासेस, डिराइव टाइप्स या मैनुअल रिसोर्स सेटअप बॉयलरप्लेट लिखे। फ्रेमवर्क कंपैरिजन gtest वर्सेस कैच 2। यह टेबल गूगल टेस्ट
जिसे जी टेस्ट भी कहा जाता है, और कैच 2 वर्जन 3 को कई की फीचर्स और मैट्रिक्स के बेसिस पर कंपेयर करती है। अपने प्राइमरी डिजाइन स्टाइल के लिए गूगल टेस्ट_F का यूज करते हुए एक क्लासिक एक्स यूनिट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करता है, जबकि कैच टेस्ट_केस और सेक्शन का यूज करके नेस्टेड सेक्शंस के साथ बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट का यूज करता है। असर्शन स्टाइल के मामले में गूगल टेस्ट expect_eq ऑफ ए एंड बी जैसे स्पेसिफिक मैक्रोज पर रिलाई करता है, जबकि कैच 2 रिक्वायर a==b जैसे नेचुरल एक्सप्रेशंस की परमिशन देता है। मॉकिंग इंटीग्रेशन के लिए गूगल टेस्ट में नेटिव जीमॉक इंटीग्रेशन मिलता है, जबकि कैच 2 को एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कस्टम स्टब्स की जरूरत होती है। गूगल टेस्ट में मॉडरेट कंपाइल टाइम ओवरहेड होता है, जबकि एक्सप्रेशन टेम्पलेट पार्सिंग की वजह से कैच 2 में यह ज्यादा हो सकता है। फाइनली गूगल टेस्ट का बेस्ट यूज हैवी मॉकिंग वाले बड़े मल्टी मॉड्यूल सिस्टम्स के लिए किया जाता है, जबकि कैच 2 क्लीन एप्लीकेशन लाइब्रेरीज और मॉडर्न हेडर ओनली टेस्टिंग के लिए आइडियल है। सेक्शन ब्रेक। गूगल मॉक जी मॉक के साथ लो लेवल हार्डवेयर इंटरफेस को मॉक करना। बैकएंड और जीपीयू प्रोग्रामिंग में यूनिट टेस्ट्स को एक फंडामेंटल चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि जब फिजिकल हार्डवेयर अवेलेबल न हो तो आप सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करते हैं। अगर आपकी लाइब्रेरी को एक एक्टिव कूडा जीपीयू या एक स्पेशलाइज्ड एसआईसी एक्सीलेटर कार्ड की रिक्वायरमेंट है, तो स्टैंडर्ड डेवलपर लैपटॉप्स या क्लाउड सीआई वर्चुअल मशीन्स पर यूनिट टेस्ट्स रन करना फेल हो जाएगा अगर सिस्टम कॉल्स फिजिकल हार्डवेयर को क्वेरी करती हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हम प्योर वर्चुअल इंटरफेसेस का यूज करके अपने बिजनेस लॉजिक को फिजिकल हार्डवेयर ड्राइवर्स से डीकपल करते हैं, जैसा कि चैप्टर 8 में इंट्रोड्यूस किया गया है, और गूगल मॉक जी मॉक का यूज करके ड्राइवर बिहेवियर को मॉक करते हैं। स्टेप 1 हार्डवेयर लेयर को एक इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट करें। यह C++ हेडर फाइल एक हार्डवेयर ड्राइवर के लिए एक इंटरफेस डिफाइन करती है। यह एक फिजिकल डिवाइस पर मेमोरी मैनेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करती है, जिसमें मेमोरी रिसोर्सेज को एलोकेट और फ्री करना शामिल है, और डिवाइस के एग्जीक्यूशन क्यू में कंप्यूटेशनल टास्क या कर्नल्स को सबमिट करने के लिए एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है। स्टेप 2 जीमॉक का यूज करके एक मॉक क्लास क्रिएट करें। यह हेडर फाइल गूगल मॉक टेस्टिंग फ्रेमवर्क का यूज करके एक हार्डवेयर ड्राइवर इंटरफेस के मॉक इंप्लीमेंटेशन को डिफाइन करती है। यह की हार्डवेयर ऑपरेशंस को सिमुलेट करती है, जैसे कि डिवाइस मेमोरी एलोकेट करना, उस मेमोरी को फ्री करना और एग्जीक्यूशन टास्क सबमिट करना। इससे डेवलपर्स फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत के बिना सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को आइसोलेशन में टेस्ट कर सकते हैं। स्टेप 3 मॉक ड्राइवर को यूनिट टेस्ट्स में इंजेक्ट करें। अब हम ऐसे यूनिट टेस्ट्स लिख सकते हैं जो वेरीफाई करें कि हमारा इंजन कैटास्ट्रोफिक हार्डवेयर कंडीशंस को कैसे हैंडल करता है, जैसे कि ड्राइवर मेमोरी एलोकेशन फेलियर्स या कर्नेल सबमिशन टाइमआउट्स, वो भी बिना किसी फिजिकल जीपीयू को टच किए। यह C++ कोड गूगल टेस्ट और गूगल मॉक फ्रेमवर्क्स का यूज करके एक हार्डवेयर ड्राइवर इंटरफेस के लिए यूनिट टेस्टिंग को डेमोन्स्ट्रेट करता है। फर्स्ट टेस्ट यह वेरीफाई करता है कि सिस्टम एक एलोकेशन फेलियर को सिमुलेट करके और यह असर्ट करके कि सॉफ्टवेयर इसे डिटेक्ट करता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट आउट ऑफ मेमोरी एरर को हैंडल करता है। सेकंड टेस्ट एक सक्सेसफुल मेमोरी एलोकेशन को सिमुलेट करता है, यह एंश्योर करते हुए कि सिस्टम सक्सेस स्टेटस और एलोकेटेड मेमोरी एड्रेस करेक्टली रिसीव करता है। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन और जीमॉक के जरिए हार्डवेयर डिपेंडेंसीज को डीकपल करके हमारे यूनिट टेस्ट सूट्स 100% डिटर्मिनिस्टिक, ब्लेजिंगली फास्ट और फिजिकल हार्डवेयर सेटअप्स से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल सिंथेसिस एक प्रोडक्शन ग्रेड टेस्ट सूट स्ट्रक्चर। ये देखने के लिए कि सब कुछ एक साथ कैसे फिट होता है, आइए एक प्रोडक्शन C++ बैकएंड रिपॉजिटरी के स्ट्रक्चर को देखें। यह लेआउट एक C++ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, जिसे हार्डवेयर एक्सीलरेटेड कंप्यूटेशन के लिए डिजाइन किया गया है। एक कॉमन डिजाइन पैटर्न का यूज करके पब्लिक प्रोग्रामिंग इंटरफेस को कोर इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स से सेपरेट करता है। इस स्ट्रक्चर में हार्डवेयर ड्राइवर्स के लिए एब्स्ट्रैक्शन लेयर्स हैं, साथ ही एक टेस्टिंग सूट भी है, जिसे स्टैंडर्ड टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स का यूज करके यूनिट टेस्ट्स और मॉक ऑब्जेक्ट्स रन करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। कोड को डेडिकेटेड इंक्लूड RC और टेस्ट्स डायरेक्टरीज में ऑर्गेनाइज करके हम लाइब्रेरी इंप्लीमेंटेशन टारगेट्स और टेस्टिंग टारगेट्स के बीच एक क्लीन बाउंड्री बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की ओर बढ़ते हुए कांग्रेचुलेशंस, आपने अपनी बैकएंड लाइब्रेरी को एक फुल्ली वेरिफिएबल सेल्फ टेस्टिंग सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया है।
अब आप गूगल टेस्ट फिक्सचर्स के साथ टेस्ट्स लिख सकते हैं। पैरामीटराइज्ड टाइप्स का यूज करके पैरामीटर वेरिएशंस को वैलिडेट कर सकते हैं। कैच 2 में क्लीन बिहेवियर टेस्ट्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और जीमॉक के साथ हार्डवेयर इंटरेक्शंस को मॉक कर सकते हैं। हालांकि यूनिट टेस्ट्स तभी यूजफुल होते हैं जब वे कंसिस्टेंटली रन हों। अगर टेस्ट्स रन करना एक लोकल डेवलपर मशीन पर एग्जीक्यूट होने वाला मैनुअल टास्क ही बना रहता है, तो टेस्ट्स को आखिरकार भुला दिया जाएगा, जिससे कोड मर्ज होने पर ब्रोकन बिल्ड्स की प्रॉब्लम आएगी। हम यह कैसे एश्योर करें कि हर एक कोड कमिट, पुश और पुल रिक्वेस्ट क्लीन क्लाउड सिस्टम्स पर हमारे बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, यूनिट टेस्ट्स और स्टैटिक एनालिसिस टूल्स के पूरे सूट को ऑटोमेटिकली ट्रिगर करे। 12.7 CI/CD पाइपलाइंस फॉर C++, ऑटोमेटेड बिल्डिंग, स्टैटिक एनालिसिस और टेस्टिंग ऑन उबुंटू में हम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर के जरिए अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे। हम अपने सीमेक बिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, एरर आर्किटेक्चर्स और टेस्ट टारगेट्स को लेंगे और गिटहब एक्शंस और ऑटोमेटेड टूल चेन्स का यूज करके उन्हें उबुंटू लिनक्स पर ऑटोमेटेड कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन पाइपलाइंस में डिप्लॉय करेंगे।